हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज 31 मई है। दिन भर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खीर भवानी मेला अब जिसे रद्द कर दिया गया है किस राज्य में लगता है। तो देखिए, जो ये खीर भवानी मेला है ये लगता है बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी JNK के अंदर। आइए अब इस पर से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर मांगोगे कश्मीर तो चीर देंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर का अर्थ है खीर भवानी मेला, अगर मांगोगे कश्मीर तो चीर देंगे। कहाँ पे लगता है? कश्मीर राज्य के अंदर। ये दो कीवर्ड्स है जो हमारा पर्सन भी है और आंसर भी है। ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, यानी जो खीर भवानी मेला है कहाँ पे लगता है? अगर मांगोगे कश्मीर तो चीर देंगे, कश्मीर राज्य के अंदर। इन दो कीवर्ड से आपको ये क्वेश्चन लर्न रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक के थ्रू करते हैं। आइए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में योगेश गौड़ नाम के व्यक्ति का निधन हो गया, ये कौन थे? तो जो ये योगेश गौड़ नाम के व्यक्ति थे ये थे एक गीतकार। कौन थे? एक गीतकार। आइए अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। योगेश गौड़ योगेश गौड़ गीत गाते हुए हार गए लाइफ की दौड़। योगेश गौड़ गीत गाते हुए हार गए लाइफ की दौड़। कहने का अर्थ ये है, जो ये योगेश गौड़ है, ठीक है, ये क्या थे? गीत गाते हुए हार गए लाइफ की दौड़, यानी वो गीतकार थे। कौन थे? गीतकार थे। योगेश गौड़ कौन थे? गीतकार थे। इन दो कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, कौन कौन से? योगेश गौड़ और गीत। ठीक है, वो क्या थे? एक गीतकार थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य ने अब लाख की खेती को, देखिए लाख क्या होता है? ये जिसकी चूड़ियां बनती हैं। क्या बनती है? चूड़ियां। ठीक है, तो जो ये लाख की खेती है इसको कृषि का दर्जा दे दिया है। अभी अभी किस राज्य ने दिया है लाख की खेती को कृषि का दर्जा? तो ये दिया है छत्तीसगढ़ ने। एक बार फिर बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, जो लड़कियां जो मतलब महिलाएं जो लाख की चूड़ियां डालती है उस लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, किसने? छत्तीसगढ़ ने। तो आइए अब इस पर से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। लाख की चूड़ियां डाले छत्तीसगढ़ की गुड़िया। लाख की चूड़ियां डाले छत्तीसगढ़ की गुड़िया। गुड़िया हम किसे बोलते हैं? लड़कियों को। किसको बोलते हैं? लड़कियों को। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ में जो लाख की खेती है उसको क्या कर दिया गया है? कृषि का दर्जा दे दिया गया। आप इन दो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, लाख और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में एफएसडीसी हाल ही में एफएसडीसी की 22वीं जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, जो 22वीं बैठक हुई है एफएसडीसी की, ये इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। आइए अब इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। एफएसडीसी की एफएसडीसी की बैठक है 22। 22 का मतलब आपको याद रखना है 22। क्या याद रखना है? 22। ठीक है, पंजाब राज्य के अंदर 22 को 22 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 22। ठीक है, तो एफएसडीसी की बैठक है 22, अध्यक्षता करेगी निर्मला ताई। देखिए, कहने का अर्थ ये है, निर्मला को हमने ताई बना दिया। क्यों? इस क्वेश्चन की ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, एफएसडीसी की बैठक है 22। आपको ये याद रखना है एफएसडीसी की 22वीं बैठक थी और इसकी अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। इन तीन कीवर्ड्स को फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई है? ठीक है, किस राज्य ने प्रवासियों के लिए, ठीक है, प्रवासी किसे बोलते हैं हम? जैसे मतलब महाराष्ट्र है, उसमें तमिलनाडु के लोग आगे काम करते हैं, तो महाराष्ट्र में तमिलनाडु के लोग क्या कहलाएंगे? प्रवासी। ठीक है, तो अभी अभी किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आरंभ की है? ठीक है, तो ये की है बेसिकली उत्तराखंड ने। किसने की है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने क्या किया है? जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्टार्ट की है। अब इस पर से जुड़ी ट्रिक क्या है देखते हैं। प्रवासियों को रोजगार मिलेगा ना कि दंड। प्रवासियों को रोजगार मिलेगा ना कि दंड, कहता है उत्तराखंड। कहता है उत्तराखंड। देखिए, इन तीन कीवर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, फिर ये क्वेश्चन आप लाइफ टाइम के लिए नहीं ही भूल पाएंगे। प्रवासी, रोजगार और उत्तराखंड, यानी जो प्रवासियों के लिए जो रोजगार है उनके लिए प्रवासियों की जो रोजगार योजना है वो किसने बनाई है? उत्तराखंड ने। और इस रोजगार से आपको याद रखना है मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? कहने का अर्थ ये है, जो गांव में जो लोग होते हैं उनके पास रोजगार कम होते हैं, तो इसलिए जो तमिलनाडु राज्य है इसने 300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ठीक है, यानी गांव के अंदर रोजगार पैदा करने के लिए, ठीक है। अब इस पर से जो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। 300 करोड़, 300 करोड़ के गांव में, 300 करोड़ से गांव में आएगा रोजगार, ठीक है। देखिए 300 करोड़ की जगह यहाँ से आएगा, ठीक है। 300 करोड़ से गांव में आएगा रोजगार, तो सब खाएंगे लड्डू, कहता है तमिल लड्डू, ठीक है। कहने का अर्थ ये है 300 करोड़ से गांव में आएंगे रोजगार, ठीक है। 300 करोड़ गांव के लिए एक तो पैकेज बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए 300 करोड़ गांव के लिए पैकेज बनाए तो सबको रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिलेगा तो फिर लोग क्या खाएंगे? लड्डू, और कहता है तमिल लड्डू। आपको लड्डू पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। तमिलनाडु, गांव और 300 करोड़, यानी जो 300 करोड़ गांव की योजना वो किस राज्य ने बनाई है? तमिलनाडु ने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ये जो पूरी लाइन होती है ये होती है आपको तालमेल के लिए याद करने के लिए, ठीक है। किस लिए होती है? तालमेल से कोऑर्डिनेशन बना के, ताकि क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का निदेशक किसे बनाया गया? देखिए एक जो कंपनी है इंडिगो, इसका एक स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, ठीक है। वो किसे बनाया गया है? इस एयरलाइन कंपनी का ये बनाया गया है वेंकट रमनी सुमुत्रन को। किसको बनाया गया है? वेंकट रमनी सुमुत्रन, ठीक है। तो अब इस पर से जो ट्रिक क्या है? इंडिगो कमाएगा मनी। देखिए ये जो एयरलाइंस है तो ये किस लिए चलाई जाती है? पैसे कमाने के लिए, यानी मनी। इंडिगो कमाएगा मनी जब निदेशक होंगे सीता रमनी, ठीक है। कहने का अर्थ ये है इंडिगो कमाएगा मनी, ठीक है। इंडिगो मनी से तालमेल के लिए अगला वर्ड बनाया गया है सीतारमनी, ठीक है। सॉरी, सीतारमनी के लिए मनी वर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिगो की स्वतंत्र निदेशक कौन बनी है? कीवर्ड है हमारे इंडिगो और सीतारमनी, ठीक है। यानी जो इंडिगो की स्वतंत्र निदेशक बनी है वो बनी है सीतारमनी, ठीक है। और सीतारमनी का पूरा नाम क्या है? वेंकट रमनी सुमुत्रन, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ। इंडिगो कमाएगा मनी, सॉरी, इंडिगो कमाएगा मनी जब निदेशक होगी सीतारमनी, ठीक है। कहने का अर्थ ये है इंडिगो की जो स्वतंत्र निदेशक है वो कौन बने हैं? सीतारमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों, देखिए जो ये ब्रिक्स जो ये संगठन है, ठीक है, तो इसके जो टैक्स अधिकारी है इनका सम्मेलन हुआ है। तो इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है रूस ने। किसने की है? रूस ने, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ। जो ब्रिक्स देशों के टैक्स अधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसकी मेजबानी रूस ने की है। अब ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए? ब्रिक्स ब्रिक्स करो अपना टैक्स फिक्स, ठीक है। ब्रिक्स करो अपना टैक्स फिक्स। टैक्स का मतलब यहाँ पे टैक्स अधिकारी, ठीक है। क्यों क्यों बनाई गई ये ट्रिक? टैक्स अधिकारियों के लिए, ठीक है। ब्रिक्स करो अपना टैक्स फिक्स, नहीं लेगा कोई घूस, कहता है रूस। ब्रिक्स करो अपना टैक्स फिक्स, नहीं लेगा कोई घूस, कहता है रूस। कहने का अर्थ क्या है? यानी जो ये ब्रिक्स है इसके टैक्स अधिकारियों की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस ने। ये पूरी लाइन तो है तालमेल के लिए, लेकिन कीवर्ड्स जो है आपको लर्न करने हैं वो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ब्रिक्स टैक्स अधिकारियों की बैठक और रूस जिसने उसकी मेजबानी की है, यानी अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो ये बढ़ोतरी किसने की है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोविड-19 के ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टरों का काम बढ़ गया। अब देखिए किसी का काम बढ़ेगा, अगर हम किसी से काम ज़्यादा करवाएंगे तो बेसिकली उसको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा वेतन जो डॉक्टर का वो कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। अब इस पर्सन जो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर लेंगे ज्यादा वेतन इन महाराष्ट्र, ठीक है। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन बनाया, डॉक्टर महाराष्ट्र, ठीक है। तो डॉक्टर महाराष्ट्र का जो ये है तालमेल है। डॉक्टर लेंगे ज्यादा वेतन इन महाराष्ट्र, ठीक है। यानी जो डॉक्टर का वेतन है कहाँ बढ़ा गया है? यानी एमएच, यानी महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एसएआई के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो एसएआई जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कार्यकाल 2 साल के लिए 2 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया। तो
ये जो साई के महानिदेशक है SAI के, सॉरी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है संदीप प्रधान। क्या नाम उनका? संदीप प्रधान। किसका? जो SAI के महानिदेशक है और जिनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा देगा। अब ट्रिक क्या है? देखिए, जो SAI है इससे याद रखना आपको साई। क्या याद रखना है? साई, क्योंकि स्पेलिंग से भी क्या बनता है ये? SAI यानी साई। क्या बन गया ये? साई। ठीक है। और साई क्या थे हमारे? साई हमारे गॉड भी है एक प्रकार से, भगवान भी है साई। ठीक है। तो देखिए, जो साई है, साई के आगे 2 दीप। देखिए ट्रिक क्या है? साई के आगे 2 दीप। ठीक है, 2 दीप। 2 का मतलब यहाँ पे 2 साल, ईयर एक्सटेंड, 2 ईयर एक्सटेंड, 2 ईयर एक्सटेंड हो गया है। किसका? संदीप प्रधान का। ठीक है। तो साई के आगे 2 दीप जलाएंगे संदीप। ठीक है, साई के आगे 2 दीप जलाएंगे संदीप। कहने अर्थात ये है, देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पे? साई, 2 दीप और संदीप। ठीक है, यानी SAI का 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ गया है उसके महानिदेशक का, और जिनका नाम क्या है? संदीप। इन 3 कीवर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मिसाइल अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? ठीक है, सॉरी, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला। ठीक है, तो ये रखी गई है बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ है? मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। अब इस पर से जो ट्रिक क्या है? मिसाइल के अंदर है आग, मिसाइल के अंदर है आग, पार्क में मत देना तुम दाग। ठीक है, मिसाइल दागना आपको पता भी होगा, यानी मिसाइल छोड़ना। मिसाइल के अंदर है आग, पार्क में मत देना दाग। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? मिसाइल, पार्क और अंदर। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। मिसाइल, अंदर और पार्क। अंदर से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से अंदर याद रख सकते हैं। मिसाइल के अंदर है आग, और आग से भी याद रखना आपको अग्निप्रस्थ, और आगे पार्क है अग्निप्रस्थ पार्क। ठीक है, अग्निप्रस्थ, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। ठीक है, वैसे फुल नेम ये है इसका। ठीक है, तो मिसाइल आग पार्क यानी मिसाइल अग्निप्रस्थ पार्क, ये तो होगा मिसाइल का नाम। ठीक है, के अंदर, मिसाइल के अंदर है आग। ठीक है, अंदर से याद रखना आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप इन कीवर्ड से इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। बाकी ये पूरी लाइन क्या है आपको याद रखने के लिए? ठीक है, मिसाइल के अंदर है पार्क, मिसाइल के अंदर है आग, पार्क में मत करना देना तुम दाग। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरी लाइन याद करके जो बीच के कीवर्ड्स है जिनसे आपको क्वेश्चन आंसर भी याद रखने हैं, वो भी आपको फोकस करने जरूरी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइन पढ़ी और क्वेश्चन अपने को याद हो गया, वहाँ पे मतलब उस लाइन के अंदर कीवर्ड्स क्या है जिससे हमारे को क्वेश्चन आंसर याद रहने चाहिए। ठीक है, वो भी आपको लर्न होने चाहिए। हाल ही में IMF ने किस देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की सहायता की है? देखिए, जो IMF संगठन है इसने अभी अभी बांग्लादेश को $732 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, ताकि ये कोविड-19 से लड़ सके। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल जिनकी वैल्यू होती है, उनके जो ट्रिक्स वगैरह बना तो सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बार बार वही वर्ड आने से फिर वो उसकी मतलब ट्रिक जो है पजल हो जाते हैं हम। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन तो हमें वैसे भी याद कर लेना चाहिए। अगर हर क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे तो फिर ये हैबिट भी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ठीक है, किस देश के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग को, हमारे देश के, उसको एक 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ठीक है, ये किस देश के अंदर मिला है? ये मिला है वियतनाम के अंदर। कहाँ मिला है? वियतनाम के अंदर। एक बार फिर बता देता हूँ, वियतनाम के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ठीक है, अब इस पर से जुड़ी ट्रिक क्या है? वी का मतलब है यहाँ पे हम। ठीक है, वी तो लेंगे शिवलिंग, वी तो लेंगे शिवलिंग, वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, इसी में है चारों धाम। ठीक है, वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, इसी में है चारों धाम। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है? एक तो शिवलिंग, और ये कहाँ पे मिला है? वी से याद रखना है आपको वियतनाम। क्या याद रखना है? वियतनाम। ठीक है, तो वी तो लेंगे, और ते से भी याद रखना है वी तो आपको याद रह जाएगा, यानी वियतनाम। वी तो यानी वियतनाम।
ठीक है। वी तो लेंगे शिवलिंग का नाम, इसी में है चारों धाम, ठीक है। यानी वी तो से याद रखना वियतनाम, और शिवलिंग 1100 साल पुराना कहाँ पे मिला है, वियतनाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में वीरेंद्र कुमार व्यक्ति नाम के व्यक्ति का निधन हो गया, तो ये राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। और ये कौन से राज्य से थे, तो ये थे केरल से। कहाँ से थे, केरल से। केरल से वीरेंद्र कुमार नाम के जो व्यक्ति राज्यसभा सांसद थे, उनका निधन हो गया है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े ट्रिक देख लेते हैं। वीरेंद्र की लाइफ का खत्म हुआ खेल, क्योंकि देखिए वीरेंद्र की लाइफ का खत्म हुआ खेल, वो रहते थे इन केरल, ठीक है। वीरेंद्र की लाइफ का खत्म हुआ खेल, खेल से आपको केरल याद रखना, खेल केरल, खेल केरल। वीरेंद्र की लाइफ का खत्म हुआ खेल, वो थे इन केरल, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, देखिए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन याद करके, ठीक है। तो मतलब ये कोई अगर कोई स्टूडेंट्स अगर देख के उसको अच्छा ना लगे, वीरेंद्र की लाइफ का खत्म हुआ खेल, वो थे इन केरल, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। हम दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है। तो अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, एक तो वीरेंद्र, ठीक है। वीरेंद्र लाइफ का खत्म हुआ खेल, यानी वो उनका स्वर्गवास हो गया है, और वो कहाँ के थे, केरल। यानी वो वीरेंद्र सिंह है, वो केरल से थे, राज्यसभा सांसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल हाल ही में, ठीक है, हाल जी लगा दिया यहाँ पे, हाल ही में आएगा। हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका जिनका नाम था किरण कौर, क्या नाम था, किरण कौर, पर कितने साल का बैन लगा दिया गया है, तो ये लगा दिया 4 साल का। देखिए जो एक किरण कौर नाम की महिला थी, ये धावक थी, जो वाडा ने इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में जुड़ी ट्रिक क्या है, किरण किरण तुम ना मानना हार, तुम ना मानना हार, साल कोई ज्यादा नहीं है 4, ठीक है। किरण तुम ना मानना हार, साल कोई ज्यादा नहीं है 4, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है, यानी जो किरण जो कौर है, इनके ऊपर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वो ये ट्रिक, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, रोजगार सेतु योजना जो कि कुशल श्रमिकों के लिए है, किस राज्य ने बनाई है, ठीक है। तो जो ये रोजगार सेतु योजना है, ये बनाई है मध्य प्रदेश ने। किसने बनाई है, मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अब इस पर से जो ट्रिक क्या है, तो रोजगार सेतु जो योजना है मध्य प्रदेश ने बनाई है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ट्रिक ये है, रोजगार सेतु का आगाज, रोजगार सेतु का किया है आगाज, और उनका नाम क्या है, शिवराज। कहने का अर्थ ये है, शिवराज, शिवराज का मतलब आपको याद रखना है यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। रोजगार सेतु का आगाज, आगाज का मतलब क्या होता है, उसको शुरुआत करना, ठीक है, वो इनिशिएटिव चलाना। तो रोजगार का आगाज किया है, उनका नाम है शिवराज, ठीक है। यानी जो शिवराज सिंह चौहान है, वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश की योजना क्या है, रोजगार सेतु, ठीक है। आई होप आपको ये मतलब आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से लर्न करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ, तो मतलब अगर आप अच्छे से करोगे, तो इनको पूरी लाइफ टाइम के लिए भी इन क्वेश्चन को माइंड में बिठाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए इसी तरह से लर्न करने की हैबिट डालिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।